तो हेलो गाइस। तो आज हम अपने वीडियो की शुरुआत एक उर्दू शायर हैं बद्र वास्ती साहब, उनकी एक चंद लाइनें हैं। वो लाइनें सुनवा के मैं आपको ये वीडियो की शुरुआत करता हूँ कि हर शख्स को गुमान है कि मंजिल नहीं है दूर, हर शख्स को गुमान है कि मंजिल नहीं है दूर, ये बताए कोई पिता किसके पास है। तो हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चलते चलते मूवमेंट्स। तो गाइस कि जैसा कि आप मैं एक चंद लाइनें आपको सुनाई तो आपको तो ये मालूम पड़ चुका होगा कि टॉपिक किससे रिलेटेड है। तो सही बात है, टॉपिक मेरा रिलेटेड एक पिता के ऊपर है। इससे पहले मेरी एक माँ के ऊपर कहानी आई थी और आज ये पिताजी के ऊपर कहानी है कि पिता की कहानी मेरी जुबानी, क्योंकि पिता की अहमियत भी किसी से कम नहीं है। अगर माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण शब्द है, माँ ब्रह्मांड है, तो पिता आपका गुरूर है, आपका सम्मान है, आपकी पूंजी है, आपकी ताकत है, आपका गुमान है। बाप नीम का पेड़ है, उसकी पत्तियां भले ही कड़वी क्यों ना हो लेकिन छाएं हमेशा ठंडी ही देती हैं। बाप अगर आपकी भलाई के लिए अगर आपको कुछ भी कहता है या डांटता है, कुछ भी करता है, तो आपकी भलाई के लिए ही करता है। पिता अपने दुखों को, अपनी इच्छाओं को मार के अपनी इच्छाएं पूरी करता है, आपकी इच्छाओं को पूरी करता है। वो है पिता शब्द। पिता चाहे आप किसी प्रकार की कोई सी भी डिमांड होती है, किसी प्रकार की कोई डिमांड होती है, अगर पिता के पास वो चीज़ नहीं है तो आपके पास वो जाहिर नहीं होने देता है, उसको कहीं ना कहीं से आपके लिए ला के रखता है। आपकी सारी परिस्थितियों को खड़े होकर उसका सामना करता है, आपके पीछे हमेशा खड़ा रहता है। आपके सर पे अगर पिता का साया है तो आपके पास सबसे बड़ी पूंजी है, और अगर आपके सर पे पिता का साया नहीं है तो आपके पास पैसे होते हुए भी आप भिखारी के समान हैं। पिता ये होता है। मेरे साथ भी हैं, मेरे पिताजी भी हैं। मैंने भी अपनी जीवन में बहुत सी गलतियां करी हैं, बहुत सी चीज़ों को मैंने बिना पूछे हाथ मना करते हुए भी चीज़ों को लेके मैं आगे बढ़ा, लेकिन आज तक पिताजी ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। पिताजी ने मेरी उन गलतियों को माफ़ करके मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया और उस मुकाम तक पहुंचाया कि आज मैं जगह पे बैठा हूँ। तो ये होता है पिता, कि ना होते हुए भी वो आपके लिए करता है, चाहे कहीं से भी करे। तो गाइस, एक स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी अभी बीच में, तो स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर हमें करना है, कुछ भी करना है अपने फैमिली के लिए, अपने पिताजी के लिए, तो हमें इस लड़के की तरह ही करना होगा, हमें ऐसा ही बनना होगा। हमें अपनी आने जनरेशन को बताना पड़ेगा कि हमें ऐसा बनना है। तो थोड़ी सी जो स्टोरी है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि एक 45 साल का एक लड़का होता है और अपने वो बूढ़े से बाप को लेकर घूमने निकला होता है, और रास्ते में घूमते घूमते वो सोचता है कि चलो एक रेस्टोरेंट में पिताजी को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना खिला देता हूँ। तो फिर वो पिताजी को लेके एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। पिता काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर है, उसको सहारे के बिना वो चल नहीं पाता है, तो वो लेके जाता है अंदर। जब पिता अंदर बैठता है तो देख के बड़ा खुश होता है और कहता है कि बेटा, ये वही जगह है जहाँ पे मैं तुम्हारी माँ को हमेशा खाना खाने के लिए लेके आता था। तो उस रेस्टोरेंट को देखकर जो उसके चेहरे पे जो खुशी थी, उससे लड़का बड़ी का खुश हुआ कि चलो कि इस बहाने मेरे पिताजी के जो चेहरे पे जो खुशी आई है, जो चेहरा खिल रहा है, कहीं ना कहीं खिला, तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी वजह से वो खुशी पिताजी को मिली। अब दोनों खाना खाने बैठते हैं, तो बूढ़ा कमज़ोर था, तो खाना खाते खाते उसका जो थोड़ा सा खाना उसके पैंट और शर्ट पे गिर जाता है। लड़का देखता है कोई बात नहीं, पिताजी अपना खाना खाते रहे। बोला आप खाना खाइए, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ के आसपास के जो लोग बैठे हुए थे वो बूढ़े व्यक्ति को काफ़ी घूरते हैं और कहते हैं कि इसको कोई मैनर्स नहीं, कोई तरीका नहीं है खाना खाने का।
लड़के को तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खाना तब तक वेट करता रहा पिताजी का जब तक पिताजी ने खाना नहीं खा लिया, और उसके बाद पिताजी को लेके वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे उनके गिरे हुए खाने को साफ़ करके और पिताजी के बालों में कंघी करके और उनका चश्मा पहना के उनको बाहर लेके आता है। तो वहाँ के बैठे सब लोग देखकर कहते हैं कि देखो इस लड़के, इस बूढ़े बाप की वजह से इस लड़के की कितनी बेइज्जती हो रही है। लेकिन तब भी वो लड़का वहाँ पे चीज़ को इग्नोर कर देता है, कोई मतलब नहीं है। लड़का जाता है काउंटर पे अपना बिल पेमेंट करता है, बाहर निकल आता है पिताजी को लेके। तभी पीछे से एक पीठ पे आदमी, उसकी पीठ पे एक आदमी हाथ रखता है, कहता है बेटा तुम अपनी कोई चीज़ अंदर भूल आए हो। तो लड़का कहता है कि नहीं सर, मैं तो कोई चीज़ भूल के नहीं आया हूँ। तो आदमी कहता है नहीं तुम भूल के आए हो बेटा, तुम्हारी कोई चीज़ वहाँ पे छूट गई है। तो लड़का फिर इधर दाएं बाएं देखता है, कहता है नहीं सर कोई बात नहीं, छोड़ के आया। बुढ़ा फिर कहता है कि नहीं बेटा तुमने कोई चीज़ वहाँ छोड़ी है, और वो चीज़ है अंदर बैठे हुए लोगों को सीख छोड़ के जो आए हो, सीख जो उसने सीख दी है। अब वो सीख क्या थी? एक बेटे का बाप के प्रति प्यार, एक हर पिता की उम्मीद। तो हर पिता की एक उम्मीद। तो आदमी कहता है कि बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और तुम्हारी ये सेवा देखकर, तुम्हारे माँ बाप की सेवा देखकर मुझे भी कहीं अपने अंदर एक उम्मीद जागी है कि मेरा बेटा भी मेरे लिए तुम्हारे जैसे ही सेवा करेगा। मैं बहुत धन्य हो गया, और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ऐसी शिक्षा दी है। तो हमें ऐसा ही बेटा बनना है। हमें अपनों के लिए, चाहे हमारी माँ हो चाहे बाप हो, हमें अपनों के लिए समय निकालना है। उन्हें वो खुशी देनी है जिस खुशी को तुमको देने के लिए वो अपनी इच्छाओं का गला घोट कर इस उम्र तक पहुँचे, और इस उम्मीद से पहुँचे कि वो खुशी अंत में मेरा बेटा मुझे देगा। तो गाइज़ हमें वो बेटा बनना है। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा इमोशन थोड़ा सा है ज़्यादा। अब आगे क्या करना है, बस मेन उद्देश्य था कि हमें अपनी जनरेशन को, हमारी जो जनरेशन है या जो जनरेशन चल रही है, हमें इनको वही शिक्षा देनी है कि बेटा जिस खुशी को तुम्हारे चेहरे पे खुशी के लिए जिस पिता ने अपना सब कुछ बलिदान किया, तो क्या तुम उसको चंद मिनट का समय नहीं दे सकते हो? क्या उसको तुम वो खुशी नहीं दे सकते हो? क्या तुम उसको वो समय नहीं दे सकते हो जिसके लिए वो हमेशा सोचता रहता है? तो गाइज़ बस मुझे इतना ही, बस ये मैसेज सब तक पहुंचाना था। और कुछ चंद लाइनें मैं अभी आपको और सुनाता हूँ। फादर्स डे पे मैंने सुनी थी ये भी कि माँ के लिए तो बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन पिता के लिए कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन उसकी अहमियत भी अपनी जगह पे मायने रखती है। क्योंकि मैंने कहा ना शुरू में कि पिता का साया सबसे बड़ी पूंजी है आपके लिए। कितना भी कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उससे बड़ी पूंजी आपके पास कभी नहीं होगी। तो जो 4 लाइनें हैं, मैं उसी 4 लाइन को सुनाता हूँ कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदों का बड़ा सा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदों का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है तो माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। गाइज इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मेरी इस कहानी को आगे तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।